जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। राधा वल्लभ श्री आए। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देवता का पूजन करते हैं तो उनको देवता की प्राप्ति होती है, तो उनको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवतागण का तात्पर्य क्या है, और जैसे सब लोग अलग अलग सब भगवान का जब तक भाव नहीं रखोगे, भगवान का भाव करके पूजन करो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान का भाव न रखकर इंद्र का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो तो नहीं, बात नहीं बनेगी। उनमें भगवान का भाव करना पड़ेगा। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, तो देवत्व भाव जहां लाओगे, देवता का भाव लाओगे तो आवागमन होगा, क्योंकि उनका भी आवागमन है। अगर भगवान का भाव लाओगे तो आवागमन नहीं, क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान अजित है, भगवान मायातीत है। समझ रहे हो? तो भगवान कहते हैं अगर जिस देवता पर श्रद्धा करोगे तो मैं वही श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट कर दूंगा, पर तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि आवागमन मिटने का अधिकार भगवान श्री हरि को, भगवान शंकर को, इन्हीं को है। आवागमन मिटने का और अधिकार किसी को नहीं। पूरे त्रिभुवन में आवागमन मिटने का अधिकार इन्हीं को है। मोक्ष प्रदायिनी ये जुगल जोड़ी है। अगर इनकी शरण में नहीं, चाहे शिव पार्वती और चाहे भगवान सियाराम कहो या राधे श्याम कहो या विष्णु नारायण कहो, वही भगवान एक ही विविध रूपों में है, बका दूसरे को अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान का भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो देवलोक तो बहुत नीचे है, अंतरिक्ष के बाद स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक आवागमन है। तो फिर देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते। हे पार्थ, मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का पूजन करें, और जितने भी देवी देवता सब में भगवान की भावना करें कि दुर्गा रूप में भगवान ही विराजमान है। जितने भी देवी देवता सब में भगवान। हम कहा नहीं कि अगर भगवान की भावना करके कुत्ते का पूजन करो तो भगवान को ही वो पूजन प्राप्त होगा। अगर भगवान की भावना नहीं तो देवताओं का पूजन भी केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए भगवान ने वर्णन किया। अलका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर तत्पश्चात उनके काफी सारे भक्तजन उसी समय उनके साथ ही हो गए, प्राण त्याग दिए। महाराज जी, ऐसी भक्ति कैसे हृदय में आए? तन्मया, तन्मया, हमारे प्राण उनके प्राण एक हो गए। जैसे गोपी जन कहते, हमारे प्राण उनके प्राणों में मिल जाते तो उनके प्राण निकले तो हमारे भी निकल जाएंगे। तन्मया, तन्मया स्थिति सदैव उन्हीं में डूबे। सुना महाप्रभु अंतर्ध्यान खत्म, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ी, सुनते ही विठल विपुल देव जी ने सुना, स्वामी हरदास जी अंतर्ध्यान, तो प्राण निकल गए। कितने जन ऐसे महापुरुष हुए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान का परिकर, रुक्मिणी जी ने सुना भगवान, वसुदेव देव की जी ने भगवान अंतर्ध्यान, तत्काल प्राण छूट गए। वसुदेव जी के देव की तत्काल प्राण छूट गए। सुनते ही बहुतों के प्राण, और जो जीवित बचे वो अग्नि में प्रवेश कर गए। प्रभु के लिए अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवत स्वरूप हो गए। ये साधारण बात नहीं, ये तन्मया। हम जी नहीं सकते आपके बिना। आपके चिंतन में हमारे प्राण उनके प्राण, उनके प्राण हमारे प्राण, हमारा मन उनका मन, उनका मन हमारा मन। तो जब उनके प्राण गए तो हमारे गए, क्योंकि प्राण तन्मय थे। तन्मया स्थिति में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी राधा कृष्ण जी में पूर्ण आस्था है, उनमें मैं सखी भाव रखती हूँ। महाराज जी, नाम जब भी यथा संभव करती हूँ, महाराज जी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तुम्हारे जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा
कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं? हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं, विपमंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा होता है। मेरठ से माता वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हम किसी को अपनी आयु दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी विधि कृपया बताएं। भगवान के सिवा एक ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो जो विधना ने लिख, यदि ऐसा कुछ होता तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष, सदानंद जनक जी के यहाँ इतने बड़े महाविराजमान, सब ब्याह लगन पत्रिका सब, लेकिन दशरथ जी का मरण, राम जी का 14 वर्ष वनवास जाना, सिया जी का हरण, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े। अब सोचो, जहां कोमल गद्दों पर चरण रखने में चोट लगने की संभावना थी, उन सिया जी और राम जी को नंगे पैर 14 वर्ष वनवास, कंकड़ कांटे के, कितना कष्ट पाए। हाँ, हम तो कह दिया केवल 14 वर्ष वनवास, 14 दिन वन में रहना पड़े तो पता चले कितने बड़े बड़े मच्छर, कितने कीट पतंगे, क्या क्या सब कष्ट सहना पड़ा भगवान को। किसी के हाथ में नहीं, ये विधान के हाथ में है। ऐसा होता तो अपने प्यारे की आयु बढ़ा देते कि भाई हम मर जाते, तुम जी लो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतना ही जिएगा, इसके बाद लाख उपाय करो मर जाएगा। जी महाराज जी, कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने, तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने ना पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने ना पावे, तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे? ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ और 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले, वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप रामकृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता।
तो इतने महापुरुष ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा अरे भगवान ने जन्म लिया यार, तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो। भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी, हम तो यहाँ बैठे हैं इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव। किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए, दूसरा आ जाएगा। ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा, उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचार सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा, है नहीं, भगवान के बल से। भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है।